कि आज नतीजों के दिन जब नंबर आएगा तो नंबर आसानी से आपको समझ में आए, इसीलिए अब एबीपी न्यूज की ये स्क्रीन आप देख लीजिए, गौर से स्क्रीन को समझ लीजिए। ये जो ऊपर की तरफ आप पट्टी देख रहे हैं, टॉप बैंड जिसको हम बोलते हैं, यहां बिहार की सभी 243 सीटें और इन सभी 243 सीटों में दोनों गठबंधन आप देख रहे हैं, नीतीश प्लस एनडीए, तेजस्वी प्लस महागठबंधन और साथ ही अन्य में एआईएमआईएम भी आ गया है, अन्य में जनसुराज भी आ गया है। तो कौन क्या गुल खिलाएगा, वो नंबर जैसे ही रुझान आने शुरू हो गए, अभी जो सब ऊपर की पट्टी में आपको 0-0 नजर आ रहा है, वहीं पर वो नंबर जुड़ते चले जाएंगे। अब आगे ये मेरे दोनों तरफ जो आप देख रहे हैं, दो अलग अलग बैंड्स, दरअसल ये जो बैंड्स हैं, ये बिहार को हमने जो 5 रीजन्स में बांटा है, उसी हिसाब से उन रीजन की हर सीट का जिले के हिसाब से यहां पर पूरा नंबर हम आपके सामने देंगे। जैसे अभी आप देख रहे हैं मिथिलांचल में जिला समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटें हैं और अगर 2020 की बात की जाए तो 10 में से 5-5 का हिसाब रहा था महागठबंधन और एनडीए के लिए। इस बार क्या होगा, अब इसी तरीके से आप देख लीजिए। दूसरी तरफ मगध भोजपुर वाला इलाका है, मगध भोजपुर अरवल आप देख रहे हैं, मगध भोजपुर ये जहानाबाद आप देख रहे हैं जहां पर 3 विधानसभा आती है। तो ये अरवल जहानाबाद ये वो इलाके हैं जहां पिछली बार एक तरीके से खाता खोलने की भी मुश्किल पड़ गई थी, संकट पड़ गया था एनडीए के सामने। इस बार क्या होगा, इसी को लेकर नजर बनी हुई है। इसी तरीके से सीमांचल आप देख रहे हैं जहां पर किशनगंज 4 सीटें हैं। इन 4 सीटों में किशनगंज की एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, 2 महागठबंधन ने जीती थी, 2 एआईएमआईएम के खाते में गई थी। इसी तरीके से आप देख रहे हैं ये 5 रीजन्स जो हैं और इन 5 रीजन्स का पूरा लेखा जोखा यहां स्क्रीन पर इसी रूप में आपके सामने आएगा। अब जरा नीचे की पट्टी पर नजर डाल लीजिए, यहां एनडीए और महागठबंधन। अब एनडीए में आप जानते हैं 5 दल है, बीजेपी, जेडीयू, इसके अलावा चिराग पासवान की पार्टी है, हम है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। तो उनका ब्रेकअप नीचे की तरफ आएगा और ऐसे एमजेपी जो महागठबंधन है उसमें जो दल शामिल हैं उनका ब्रेकअप भी आप नीचे की पट्टी में देखेंगे। तो गठबंधनों का जो ब्रेकअप है वो नीचे की पट्टी में आप देखेंगे। अब किस अंदाज में ये नंबर आएंगे, ये हमने खास तैयारी की है और अब ये तैयारी एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूं। इसमें नंबर लाने के लिए पता है हमने क्या चलाया है, एबीपी न्यूज के काउंटिंग हेडक्वार्टर में ये चली है पटना मेट्रो। चुनाव के ऐलान से ठीक पहले बिहार में मेट्रो का उद्घाटन हुआ था, हालांकि सिर्फ 3 स्टेशन के लिए ही पटना में मेट्रो दौड़ी थी। तो आज जब नंबर आएंगे तो नंबर इसी मेट्रो के खिड़कियों से झांकते हुए आपको नजर आएंगे। ये अनोखी तैयारी है, ये अनूठी तैयारी है जो एबीपी न्यूज ने आप तक की है नंबर पहुंचाने के लिए। मैं फिर से कह दूं, नंबर कई बार बहुत बोरिंग हो जाते हैं और इसी वजह से इस बार नंबर्स को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर बार की तरह पहले ही मैंने आपसे कहा था न्यू टेक्नोलॉजी का भी हमने इस्तेमाल किया है, न्यू आइडियाज हम आपके लिए लेकर आए हैं और उसी के जरिए ये नंबर आप तक पहुंचाने के दिलचस्प तरीके हम आपको दिखाने वाले हैं। एक और तरीका जिसके अंदाज में ये नंबर आप तक पहुंचेगा, मेट्रो तो आपने देख ही ली किस तरीके से दौड़ेगी और आपके लिए नंबर लेकर आएगी और पता चलेगा कि जब मेट्रो दौड़ रही है तो फिर एनडीए को आगे लेकर जा रही है या महागठबंधन को आगे लेकर जा रही है या फिर कोई तीसरा खिलाड़ी इस बार बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर कर रहा है क्या। अब आगे बढ़ते हैं और एक और अंदाज जिससे नंबर आप तक पहुंचेगा, यह है महावीर मंदिर, पटना का मशहूर हनुमान मंदिर। हनुमान जी किसका करेंगे कल्याण, आज हनुमान जी का आशीर्वाद किसको मिलेगा, यहीं से नंबर आपको दिखाएंगे हम। आशीर्वाद लेने के लिए हनुमान जी का नेताओं का तांता लगा रहता है। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां हनुमान जी के दर पर पहुंचे, आशीर्वाद लिया। पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद आज किसको मिलेगा, इसका भी इंतजार रहेगा। ये एक अनोखा तरीका है। अब इसके साथ साथ केबल कार वाला अंदाज भी मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसके जरिए नंबर्स हम आप तक लेकर आएंगे। दरअसल बिहार का सबसे लोकप्रिय रोपवे है ये, राजगीर में ये रोपवे है। राजगीर जो नालंदा में आता है, नालंदा जो नीतीश कुमार का गृह जिला है। और वहीं आप देख रहे हैं एक केबल कार में तेजस्वी यादव, दूसरे केबल कार में नीतीश कुमार और यहीं से एनडीए और महागठबंधन के नंबर खुलेंगे और इसी में पता चलेगा कौन आगे कौन पीछे। और सिर्फ 2 गठबंधन आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर 2005 को छोड़ दिया जाए उसके बाद से लगातार बिहार की राजनीति में गठबंधनों का ही दबदबा रहा है। हाँ, 2005 फरवरी में किंग बन गए थे रामविलास पासवान 29 सीटें लाकर। अब आगे बढ़े, अगला अंदाज जिससे ये नंबर आप तक पहुंचेंगे
और ये मैं आपको ग्लास ब्रिज दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये भी राजगीर में ही है, ग्लास ब्रिज है और यहाँ पर पर्यटकों का हुजूम लगा रहता है। अपने आप में एक अनूठी जगह जहाँ पर घूमने फिरने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, क्योंकि यहाँ पहुंचकर बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे आप हवा में चल रहे हो। तो ये ग्लास ब्रिज है, आप एक तरीके से कांच पर चल रहे होते हैं और नीचे सब नजर आ रहा होता है। इससे आप 360 डिग्री जो पूरा नजारा है यहाँ खूबसूरत घाटियों का वो ले सकते हैं। और फिलहाल आज जब ये ब्रिज आपके सामने आएगा तो बिहार की सियासत का 360 डिग्री वाला पूरा आपके सामने खाका रख देगा। और ये देख लीजिए आप, ये अंदाज ठेठ बिहारी अंदाज इसलिए है क्योंकि यहाँ पर छठी मैया ने किसकी प्रार्थना सुनी? छठी मैया, छठ पर्व और साथ ही साथ जो बिहार लौट रहे थे छठ पर्व मनाने के लिए प्रवासी, उनको लेकर कई तरीके के दावे हुए, कई तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगे और साथ ही छठी मैया का अपमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया। ये कहकर राहुल गांधी ने सियासत को गरमाया तो पलटवार बीजेपी की तरफ से किया गया, राहुल गांधी पर यह कहते हुए कि इन्होंने कभी छठ पर्व मनाया है क्या? तो कुल मिलाकर ये बिहार का सियासी मिजाज जो आज नतीजों के तौर पर आपके सामने आएगा। तो महज 95 मिनट के आसपास का वक्त बाकी रह गया है और उसके बाद एबीपी न्यूज पर पहला रुझान आपके सामने होगा, क्योंकि ठीक 8 बजे गिनती शुरू होगी और पहले पोस्टल बैलेट खुलेंगे। पोस्टल बैलेट जिनकी संख्या करीब 1,63,000 के आसपास है। और ऐसे में देखिए ग्राउंड जीरो पर क्या चल रहा है, ये जानने के लिए सीधे आपको ग्राउंड पर लेकर चलेंगे। हमारे सहयोगी पटना में मौजूद है अंकित गुप्ता, पटना बीजेपी ऑफिस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई बीजेपी ऑफिस की क्या है तस्वीर? बिल्कुल धड़कनें बढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी इंतजार किया जा रहा है। लेकिन रोमाना, मैं पिछले करीबन 1 महीने से यहाँ बिहार में हूँ, इतना जरूर कह सकता हूँ 2020 की तुलना में ये चुनाव नीतीश कुमार का चुनाव कहा जा रहा है। 2020 का चुनाव कहा जा रहा था नीतीश कुमार के खिलाफ, तो 2025 का चुनाव के सबसे बड़े चेहरे हैं नीतीश कुमार। और इसी वजह से बीजेपी दफ्तर हो, जेडीयू दफ्तर हो, नारा क्या है? फिर से एनडीए सरकार। और बात हो रही है 5 चेहरों की, 5 पांडवों की, जो लगातार ये कहा जा रहा है ये है वो 5 पांडव जो मिलकर बनाएंगे सरकार। और नारा दिया गया है 25 से 30, मोदी और नीतीश। साफ तौर पर बीजेपी का आला नेतृत्व और एनडीए का आला नेतृत्व बात कर रहा है 160 सीटों की, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार का, जो कि ना सिर्फ जो है जनता के बीच में पहुंचे हैं, बल्कि अब जो है देखना यही है कि क्या जनता में जो सबसे लोकप्रिय चेहरा के तौर पर हमको नजर आया है, क्या जनता ने भी वाकई में जब मत पेटी में पहुंच करके या ईवीएम में बटन दबाया है, क्या वही चेहरा है जिस पर भरोसा जताया है? देखिए, जो बात आप कह रहे हैं ना और जो बात एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, बिहार की राजनीति, चुनावी राजनीति आज साबित करेगी। बिहार की राजनीति में नीतीश नाम केवलम यही साबित होने वाला है क्या आज नतीजों में? इसी पर नजर है। बीजेपी के ऑफिस में आपने देखा 2025 मोदी नीतीश, लेकिन जेडीयू ऑफिस में 2025 बलराम फिर से नीतीश, यही नारे बुलंद हैं, यही पोस्टर चस्पा है बलराम पांडे जेडीयू ऑफिस से। बिल्कुल, देखिए नीतीश के चेहरे पर ही इस बार एनडीए ने चुनाव लड़ा है और जिस तरीके से नीतीश की पब्लिसिटी है, जिस तरीके से जनता के बीच में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, उसकी तस्वीरें इस बार 2025 के चुनाव में साफ देखने को मिली हैं। हालांकि जिस तरीके से विपक्ष ने निशाना साधा, जिस तरीके से अलविदा चाचा लिखा, उसका जवाब देते हुए जेडीयू ने सिर्फ एक पोस्टर के जरिए सभी आरोपों को खारिज करते हुए दिखी। और आप देख सकते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो दौर है, बार बार विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का दौर खत्म हो चुका है। तो बड़ा दिलचस्प है ये पोस्टर, बड़ा दिलचस्प है ये पोस्टर कि बिहार की राजनीति के टाइगर नीतीश कुमार, और पोस्टर लगा हुआ है टाइगर अभी जिंदा है। फिलहाल क्या है तैयारी? आज नतीजों का दिन है, काउंटिंग सेंटर्स 8 बजे से गिनती शुरू होगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं काउंटिंग सेंटर पर। मौजूद है हमारे सहयोगी शशांक। 38 जिले हैं, 46 मतदान, माफ कीजिएगा, जो मतगणना के केंद्र है वो बनाए गए हैं। आप जहां पर मौजूद हैं जरा वहां पर तैयारी दिखा दीजिए शशांक। मैं इस वक्त आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़ा हूं। अब धीरे धीरे पार्टी के नेता कार्यकर्ता जो हैं यहां पे पहुंचने शुरू होंगे। और देखिए, लालू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर है, तेजस्वी की अग्नि परीक्षा है। लेकिन तेजस्वी ने बयान 2 दिन पहले दिया है कि मैं 18 तारीख को शपथ लेने जा रहा हूं। जीत को लेकर वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन आरोप लगाया जा रहा है उनके तरफ से कि काउंटिंग में गड़बड़ी की जा सकती है। इसलिए कल देर रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि एकदम निष्पक्षता से जो है वो काउंटिंग होनी चाहिए। जो भी अधिकारी गड़बड़ी
करेंगे। हमारी सरकार आते ही सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाहूंगा। मेरी नजर में कांटे की लड़ाई है। आज एग्जिट पोल के आंकड़ों पर जाना ही नहीं है भाई। आज तो एग्जैक्ट नंबर का दिन है, आज तो नतीजों का दिन है। काउंटडाउन के साथ एबीपी न्यूज के काउंटिंग हेडक्वार्टर्स से ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि प्रचार धुआंधार, मतदान अपरंपार। अब की बार बिहार में किसकी बनने जा रही है सरकार, इसी का जवाब मिलने वाला है। 2025 तेजस्वी या नीतीश, तेजस्वी और नीतीश में कौन कितना बड़ा धुरंधर साबित होगा, कुछ अहम जानकारियां आपको पहुंचाएंगी इलेक्शन सेंटर से हमारी सहयोगी जिया। शुक्रिया रुमाना। एक बार फिर से इलेक्शन सेंटर का रुख कर लेते हैं। और थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि बिहार के जो नतीजे हैं वो क्यों अहम है, लेकिन अब हम बात कर लेते हैं ये नतीजे नीतीश और तेजस्वी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। नीतीश के लिए चुनाव अहम क्यों? 20 साल से बिहार की सत्ता में है नीतीश कुमार, इसी वजह से उनके लिए ये चुनाव और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस बार खराब तबीयत को भी विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। 2020 के चुनाव में प्रदर्शन बहुत खराब था, बहुत अच्छा नहीं था, इस वजह से यह बहुत जरूरी हो जाता है। पहली बार बीजेपी ने सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया नीतीश के चेहरे को। महिला वोटरों से काफी उम्मीदें यहां पर लगाई जा रही हैं। और अब हम बात कर लेते हैं तेजस्वी यादव की कि आखिर तेजस्वी के लिए ये चुनाव के नतीजे इतने ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं। बिहार में विपक्ष का तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा है। खुद को साबित करने की उनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती भी है। सीएम उम्मीदवार बनकर वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और बिना लालू के विधानसभा में इस बार वो चुनावी मैदान में है। तो इसी वजह से तेजस्वी के लिए ये बड़ी लड़ाई होने वाली है, अहम होने वाली है। और आइए आप सीधा रुख कर लेते हैं मेरी सहयोगी शिरीन का और उनके पास लेकर चलते हैं आपको सरप्राइज डेस्क पर। बिल्कुल जी, क्योंकि छोटा भाई बड़ा भाई के बाद अब जुड़वा भाई, और इन जुड़वा भाइयों में कौन होगा बड़ा, ये नतीजे साफ करेंगे। और यही एक तरीके से परीक्षा भी होगी दोनों की। अब देखिए इस स्क्रीन पर बिहार 2020 के ये नतीजे हैं। जब बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 पर जीत हासिल की थी, 115 पर जेडीयू लड़ी थी, लेकिन 43 सीटों पर ही जीत हासिल कर पाई थी और कद यहां पर बढ़ गया था बीजेपी का। अब इस बार ये देखना होगा, क्योंकि जुड़वा भाई इसलिए बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 101 सीटों पर दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब किसका ये ग्राफ बढ़ेगा, किसका गिरेगा, ये बीजेपी और जेडीयू 101 दोनों बराबरी की सीटें हैं। लेकिन इस बार इन दोनों में से बड़ा कद उभर कर किसका सामने आता है, यही सरप्राइज मैं आगे अपने दर्शकों को दूंगी। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। बिहार नतीजों वाले दिन जारी है। 75 मिनट से भी कम का वक्त बाकी है। वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार इस बार? बैटल ऑफ बिहार में किसकी बनेगी सरकार? फिलहाल आज नतीजों वाले दिन नेता शरण में भगवान के पहुंचना शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिप्टी सीएम बिहार के विजय सिन्हा को आप देख रहे हैं। लखीसराय से एक बार फिर चुनाव मैदान में है। कांग्रेस ने भी विजय सिन्हा जो खुद भूमिहार हैं, उनके सामने भूमिहार अमरीश अनीश को चुनाव मैदान में उतारा है। अमरीश अनीश से पिछली बार भी विजय सिन्हा की टक्कर हुई थी। विजय सिन्हा ने अमरीश अनीश को हराया था। विजय सिन्हा पहली बार इस लखीसराय सीट से 2005 फरवरी में जीते, 2005 अक्टूबर में ये सीट हारे और उसके बाद 10, 15, 20 हैट्रिक विजय सिन्हा ने इस सीट पर लगाई है। आज विजय सिन्हा भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए मंदिर में मौजूद हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस बार जब वोटिंग हो रही थी तो विजय सिन्हा जो हैं वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आए थे। अपनी ही सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा दिए थे, ये कहते हुए प्रशासन निकम्मा है और वोट डालने उनके समर्थकों को बूथ तक नहीं जाने दिया जा रहा। इस बीच मैं आपको सीधे लेकर चलती हूं, हमारे साथ सीएम हाउस से वैभव परब मौजूद हैं और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार में अब की बार फिर से नीतीश सरकार। आप तो मुझे जल्दी से ये बता दीजिए, वैभव को ले आइए जरा स्क्रीन पर। वैभव, मुझे जरा जल्दी से ये बता दीजिए, नीतीश कुमार का जो सरकारी आवास है एक आने मार्ग पर, वहां पर आप मौजूद हैं। यहां पर कुछ नेताओं के आने का सिलसिला देख रहे हैं आप, कुछ कार्यकर्ता उनका जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है क्या, या फिर बिल्कुल शांति नीतीश के मिजाज की तरह?